तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग रचना पढ़ने वाले हैं। रचना से बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर आते हैं। अगर यदि आप 6-7 प्रश्न को हल कर लेते हैं तो 6-7 प्रश्न में से कोई एक एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है। हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 11.1 में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी की किताब में 11.1 है। 11.1 में हम लोग सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, 4, 5, 6 पढ़ने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट हम लोग वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग प्रश्नावली 11.1 का सवाल नंबर 2 पढ़ेंगे। अब सवाल नंबर 2 पढ़ने से पहले आप लोग ये जान लीजिए, रचना के लिए आपको बोर्ड एग्जाम में क्या क्या ले जाना होगा। आप लोग जानते हैं कि आप सबसे पहले 1.5 सुई एक ले लीजिएगा, एक रेट ले लेंगे और एक इंची ले लेंगे। ये इंची, एक 1.5 सुई, रेट, इंची, एक कटर और एक मेट्टा। इतना चीज की आपको जरूरत एग्जाम में पड़ेगी ताकि आप रचना को आसानी से बना पाएं। अब रचना बनाने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर यदि आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं तो रचना बनाना बहुत ही आसान है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको जो है 60, 30, 90 और 45 ये 4 कोण बनाने के लिए आपको आनी चाहिए। चारों कोण बनाने के लिए हम आपको बताएंगे एकदम आसान नियम से। आपको पहले मान लीजिए 60 का कोण बनाना है। 60 का कोण बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप मेरे साथ बनाते जाएंगे। जो बच्चे जान रहे हैं वो वीडियो को आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। यहां पर देखिए, आप क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। रेखा खींच लिए। अब आपको रेखा खींचने के बाद एक 1.5 सुई और ये जो ऐसे रेट और 1.5 सुई में रेट को इसे इस तरह से कर लेंगे। और ये याद रखेंगे कि दोनों बराबर होनी चाहिए। थोड़ा सा एक सूता रेट जो है थोड़ा बड़ा होनी चाहिए, एकदम थोड़ा सा। दोनों बराबर इस तरह से कर लेंगे। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, ये जो लाइन खींची आप लोग कॉपी में, आपको मान लीजिए इस लाइन का नाम हम दे देते हैं। इस लाइन का नाम है बी और सी। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन कहां पर बनाना है, बी पर या सी पर। चलिए डिसाइड कर लिए बी पर बनाना है। आप लोग क्या करेंगे, ये जो 1.5 सुई लिए हम, आप देखिए यहां पर या तो इतना बड़ा, या तो इतना बड़ा, या तो इतना बड़ा। ये आप लोग के ऊपर मर्जी पे आप कितना बड़ा ले सकते हैं, लेकिन जो भी लेना है घटाना बढ़ाना नहीं है। चलिए हम इतना बड़ा ले लेते हैं, ठीक है। यहां से देखिए क्या करेंगे, ये को यहां पर ऐसे रखिए आप लोग और इस तरह से घुमाइए। तो मान लेते हैं ये घुमाने के बाद प्यारे बच्चों इस तरह से यहां पर रख के इस तरह से घुमाइए। अब मान लेते हैं घुमाने के बाद कैसे आया। अब ये देखिए, अब आप लोग को एक नया चीज सिखा रहे हैं। अब मान लीजिए ये 1.5 सुई है और ये जो मेरा स्केच पेन है वो मेरा रेट है, ठीक है। ऐसे करके देख रहे हैं ना आप लोग, इस तरह से देखिए, ये 1.5 सुई के नोक है ये, और ये स्केच पेन। अब यहां से देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर ऐसे रखेंगे, इस तरह से कर लेंगे। उम्मीद है कि आप लोग के भी कॉपी में ऐसा हुआ होगा। इसको घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं। अब क्या करेंगे, यहां पर रख के एक बार काट दीजिए। तो हमने तो इससे बनाया है, यहां पर ऐसे रख लिए, एक बार काट दिए। बच्चों पहली बार जो काटा वही 60 डिग्री का कोण हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग 60 डिग्री का कोण एकदम तुरंत सीख लिए। फिर से एक बार हम समझा देते हैं। मान लेते हैं आपको सी पर बनाना है 60 का कोण। कुछ नहीं करना है, ये आपकी 1.5 सुई है। आप लोग यहां पर ऐसे रख के इस तरह से घुमाइए। इस तरह से घुमाने के बाद हमको लगता है कि आप लोग का इस तरह ऐसे हुआ होगा। देखिए ऐसे हुआ होगा। घुमाने के बाद इसको घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, इसको घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं। पहले देखिए, आप यहां रख के ऐसे घुमाए होंगे, इस तरह से ऐसे घुमा दिए। घुमाने के बाद यहां करेंगे और पहली बार ऐसे काटेंगे। ये कहां पर कटा, यहां पर। अब इसे कटेंगे इसे इस तरह से, यहां काटा। जहां पर काटा यही 60 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो आप दोनों बिंदु पर इधर से बोले या इधर से बोले 60 डिग्री का कोण बनाना सीख लिए, ठीक है। अब देखिए 60 डिग्री का कोण बना लिए जब, तो 60 को अगर 2 भाग में डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30। तो 60 बन गया तो 30 बनाना आसान है। कैसे आसान है, यहां पर देखिए। अब थोड़ी देर के लिए इसको हम मिटा रहे हैं। अब यहां पर देखिए 30 का बनाना है, ठीक है। 30 का कैसे बनाना है, ऐसे लाइन किए, इसका नाम कुछ भी कर दीजिए, ए और बी। आपको डिसाइड करना है कहां बनाना। मान लेते हैं ए पर बनाना है। आप क्या करेंगे, 1.5 सुई को ऐसे निकालेंगे और इस तरह से रखेंगे 1.5 सुई, ठीक है। देखिए मान लेते हैं ऐसा 1.5 सुई, ध्यान से देखिएगा आप लोग।
इसको इस तरह से मिला रहे हैं ताकि मेरे बोर्ड पर उग जाए बढ़िया से। यहाँ पर देखिए, ठीक है। अब 1.5 सुई रख करके आप लोग इस तरह से घुमाइए, ऐसे कटा होगा आप लोग का। ऐसे कटने के बाद यहाँ पर जो काटा, यहाँ पर 1.5 सुई को रखेंगे, 1.5 सुई को हल्का पेज में गड़ा लेंगे ताकि इधर उधर ना भागे। पहली बार जो काटेंगे ये कितना का हो गया, 60 का। इसमें लकीर नहीं खींचेंगे क्योंकि आपको 60 की नहीं बनानी, आपको 30 की बनानी है। तो आपको पता चल गया कि ये 0 डिग्री, ये 60 डिग्री, इसी के बीच में ना 30 होगा। अब जब 60 का कोण बना लिए आप लोग इस तरह से करके 60 का कोण बना लिए। अब ये 0 डिग्री, ये 60 डिग्री, इन दोनों के बीच में कितना होगा, 30। क्या करेंगे, 0 पे रख के यहाँ पर देखिए इस तरह से, आप लोग को उम्मीद है कि दिखाई दे रहा होगा। इस तरह से यहाँ रख दिए, 0 पे रख के यहाँ पर देखिए इधर काट दिए। इसको फिर उठा के यहाँ पर रखेंगे, इस तरह से रख के इधर काट दिए। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसको मिला देंगे तो ये आपका 30 डिग्री का कोण हो गया। अब मान लीजिए कि आपको इस बिंदु पर बनाना रहे, क्या करेंगे, एक बार फिर से देख लेंगे। ये आप लोग का 1.5 सुई होगा, ये आपका 1.5 सुई होगा। इसे आप क्या करेंगे, यहां पर देखिए इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा आपको। अब मान लेते हैं आपको बी पर बनाना है। बी पर बनाने के लिए आप 1.5 सुई को ऐसे इस तरह से जितना भी बड़ा ले सकते हैं आप अंदाज से, मतलब स्पेस देके जितना बड़ा आपको कॉपी में जगह मिले उस हिसाब से आप ले। मान लेते हैं हम इतना बड़ा लिए। आपको क्या करना है, बी पर इस तरह से रख के ऐसे रख लिए और इस तरह से रख के आपको घुमा देना। यहाँ पर देखिए बी पर ऐसे रखे, ऐसे करके रख दिए। ऐसे जब घुमाए तो यहाँ पर फिर 0 हुआ। तो ये जो पहली बार काटे ये कितना का हो गया, 60 का हो गया। आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में लाना है। तो यहाँ पर इसको घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, 0 पे रख के यहाँ पर इसे रख के इधर काटेंगे और फिर ये 60 पे रख के ऐसे काटेंगे। और आपको क्या करना है, इंची से इस तरह से रख के इंची से ऐसे करके मिला देना है। यहां पर देखिए, तो ये हो गया आपका 30 डिग्री का कोण। तो उम्मीद है कि आप लोग 30 डिग्री का कोण भी बनाना सीख लिए। अब हम लोग कितना डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 का बनाएंगे। तो चलिए हम लोग 90 का बनाते हैं। 90 का बनाने के लिए क्या करेंगे, फिर वही काम, कोई भी अपने मन से चाप लेंगे। मान लेते हैं हम इतना बड़ा लिए हैं। आपको क्या करनी है, एक रेखा खींचनी है। एक रेखा मैंने खींच दिया ये। अब डिसाइड करना है कि कहां पर बनाना है, यहां पर या यहां पर। मान लेते हैं यहां पर बनाना है। ऐसे आप लोग 1.5 सुई रखेंगे, देख लीजिए 1.5 सुई रख के इस तरह से घुमा देंगे। देखिए इस तरह से घुमा देंगे। आप लोग इसको 1.5 सुई को थोड़ा जोर से पकड़ेंगे ताकि इधर उधर हिले ना, इस तरह से घुमा देंगे। प्यारे बच्चों ये जो पहली बार काटेंगे ये कितना डिग्री का हो गया, 60। एक बार और काट दीजिए तो 60 दोनों कितना हो गया, 120। तो 60 और 120, ये वाला 60, ये वाला 120, 60 और 120 में 90। अब क्या करना है, ये 60 हो गया, 120। अब एगो यहाँ पर ऐसे रखेंगे 1.5 सुई को, ऐसे काट देंगे। फिर यहाँ रखेंगे, ऐसे काट देंगे। और इंची रख के इस तरह से इंची आप लोग रखिए। और एक बात ध्यान दीजिए, जहां पर कटेगा वहां पर एक बिंदी लगा देंगे इस तरह, हल्का छोटा सा, और इस तरह से मिला दीजिए आप लोग। तो ये कितना डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री का हो गया। अब मान लीजिए आपको इधर बनाना है, कुछ नहीं करना है। फिर वही अगर मान लेते हैं हम इतना बड़ा चाप ले रहे हैं, इतना बड़ा चाप लेंगे, ऐसे रख के घुमा देंगे। ये हो गया आपका 60। ये कितना हो गया, ये हो गया 60 और ये हो गया 120। 60 और 120 में 90 होगा। आप क्या कीजिए, 60 पे रख करके ऐसे काट दिए, 120 पे रख करके ऐसे काट दिए। अब क्या करना है, इंची से मिला देंगे। क्या करना है, इंची से मिला देंगे इस तरह से। देखो बिंदी यहां पर दे देंगे ऐसे हल्का से, और इस तरह से मिला दीजिए। तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया। अब 90 का बनाना जब सीख लिए तो 45 का कैसे बनेगा, तो 0 और 90 से फिर इधर काट देंगे, 45 का बन जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, अब 45 का कोण बनाएंगे हम लोग। चलिए 90 भी सीख लिए, अब 45 का बनाएंगे। 45 का बनाने के लिए एक लकीर खींचेंगे, रेखा खींच लिए ऐसे इंची से। आप लोग ऐसे इंची रखिए और इस तरह से मान लीजिए हम खींच दिए।
अब आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि कहां पर बनाना है। मान लेते हैं हमको बी पर बनाना रहे, एगो चाप लिए इतना बड़ा, ऐसे रख करके ऐसे घुमा दिए तो ये जो पहला काटेंगे 60, दूसरी बार 120, ये थोड़ा और बड़ा होगा चाप, तो पहला जो काटेंगे कितना हुआ 60, दूसरा जो काटेंगे 120, अब इन दोनों के बीच में कितना हो गया 90 हो गया। यहां पर देखिए, अब 90 को जो हम लोग बनाएंगे डॉट लाइन के द्वारा बनाएंगे। क्यों? क्योंकि 90 बोला नहीं गया बनाने, हमको बनाना है 45। 90 का सहारा लेंगे, तो जिसका आप सहारा लेंगे उसको डॉट लाइन के द्वारा क्या करना है, मिला देना है इस तरह से। तो ये हम लोग का 90 हो गया। अब 90 और 0 यहां पर देखिए, ये 0 और ये 90, इन दोनों के बीच में 45। आपको क्या करनी है, 0 पे रख करके यहां पर देखिए इस तरह से 0 पे रखें, इस तरह से इधरों काट दिए, फिर 90 पर रखें, इधरों काट दिए। इसको थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए, ठीक है। इस तरह से आप लोग करिएगा तो इस तरह कटेगा। अब जहां पर कटा है वो बिंदी दे दीजिए वहां पर और मिला दीजिए, तो ये आप लोग का हो गया 45 डिग्री। अब यहां से हम लोग कोण बनाना सीख लिए, कोण बनाना सीख लिए। अब चलते हैं हम लोग पहली सवाल पर। अब हम लोग कोण बनाना सीख लिए, अब क्या करेंगे, पहले एक लाइन हम लोग छोड़ दिए थे, भुजा को समद्विभाजित करना, यानी कोई भी रेखा रहेगा या किसी त्रिभुज की भुजा रहेगा उसको समद्विभाजित करने पहले हम लोग सीख लेते हैं। उसके बाद 11.1 पे चलेंगे, उसका सवाल नंबर 2 पढ़ेंगे। पहले हम लोग भुजा को समद्विभाजित करना सीख लेते हैं। मान लेते हैं प्यारे बच्चों, ये जो है 10 सेंटीमीटर का क्या है, 10 सेंटीमीटर का रेखा है। आप क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर का रेखा है, मान लीजिए 10 से थोड़ा कम कम ही है, आप बड़ा कर लीजिए इसको। ये 10 सेंटीमीटर का क्या है, रेखा है। अब क्या करना है, 10 सेंटीमीटर का ये रेखा दिया गया, इसका नाम क्या है, ए और बी है। यानी इसका हेडिंग क्या होगा, रेखा को समद्विभाजित करना, रेखा को समद्विभाजित करना। रेखा मतलब रेखा, समद्विभाजित मतलब सम मतलब दो, द्वि मतलब सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब करना, यानी दो बराबर भागों में विभाजित करना। अब मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर का रेखा है, इसको बीच से काटना है बिना इंची, आपके पास इंची नहीं है। आप क्या करेंगे, इसको पहले हम मिटा दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए। आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड है, आप बता सकते हैं कि इसका आधा कहाँ होगा, अंदाज से बताना है। तो आधा इसका यहां पर होगा, यहां पर देखिए ऐसे कर लेंगे, तो आधा इसका लगभग यहां पर होगा, यहां पर इस जगह पर आएगा आधा। अंदाज से बता रहे हैं ये सब, अपने नाप के नहीं लिया, अंदाज से। तो आधा से आपको अधिक जाना है, तो आप बोलेंगे आधा से अधिक आ गए हैं, बोलेंगे हाँ आधा से अधिक हो गया। देखो आधा लगभग यहां आता, लेकिन आधा से अधिक है, तो आधा से अधिक लेकर के इधरों काटेंगे, घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, इधरों काटेंगे। क्लियर? उसके बाद इसको घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, यहां पर रखेंगे इस तरह से, देखिए यहां पर रख दिए, फिर आप इधरों काटेंगे और इसको फिर घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, इधरों काटेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट थोड़ा कम गया, तो इसको हम थोड़ा बढ़ा देते हैं आप लोग का। चलिए हो गया। अब क्या करेंगे, इंची लेंगे और एक बार ऐसे करके मिला देंगे। समद्विभाजित जब भी करेंगे डॉट लाइन के द्वारा। अब यहां से आप नापेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर का होगा, ये 5, और टोटल कितना था 10। एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं, रेखा को समद्विभाजित करना फिर से एक बार हम लोग जानेंगे। मान लेते हैं कि इतना बड़ा रेखाखंड है आपके पास, ये रेखा है, इसका नाम ए और बी है, इसको 20 से काटना है। तो 20 से कैसे काटेंगे, आप लोग क्या करेंगे, ये आप लोग का 1.5 सुई है, 1.5 सुई से यहां पर देखिए, यहां पर ऐसे रखेंगे, आधा से अधिक बोलेंगे, ये तो आधा हुआ, इससे अधिक ले लेना, आधा से अधिक ले लिए, इधरों काटेंगे और फिर आप इधरों काटेंगे। ठीक, इसको घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं। अब इस पॉइंट पर आएंगे, ए पर, यहां पर देखिए ऐसे करके ए पर रखेंगे, ए पर रख के इधरों काटेंगे, देखिए, और फिर इसको इधर काट देंगे। क्लियर? अब क्या करेंगे, इंची से
मिला देंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से रख के इस तरह से मिला दिए। तो ये अगर यदि टोटल मान लीजिए प्यारे बच्चों, टोटल अगर ये 14 सेंटीमीटर होगा तो ये 7 होगा, ये 7 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यदि रेखा की लंबाई दिया हो तो हम लोग 1.5 सुई की सहायता से, सिर्फ 1.5 सुई की सहायता से उसको 2 बराबर भागों में काट सकते हैं। तो उम्मीद है कि रचना से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट आप आसानी से समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 11.1 का सवाल नंबर 2 से पढ़ेंगे और 11.1 में जितने भी सवाल इंपॉर्टेंट है सब बनाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए ताकि आगे हम लोग बढ़िया से बना पाए। धन्यवाद।